हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है सूरज सिंह और ये मेरे जीवन की डायरी का वो पन्ना है जिसे संघर्ष की स्याही में लबालब करके भाग्य की लेखनी से लिखा गया था। वो वक्त, वो दौर 2017-2018 का है। आज से करीब 4-5 साल पहले, जब अगर दो लाइन में मेरे शब्द प्रवाह की पंक्तियों में कहना चाहूँ तो जब नियति ने सब कुछ तय पहले से तय कर दिया हो, ये आपको पता हो, उसके बावजूद आप डट कर लड़ते हैं, हारते हैं, मुकाबला करते हैं, लेकिन डटे रहते हैं। तो वो कुछ ऐसा दौर था। मैं बात कर रहा हूँ अपने जीवन के उस पन्ने की जिसमें मैंने एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एक पूरे परीक्षा काल को अपने जीवन में अलग अलग संघर्षों के आयामों में अधिरोपित किया। वो टाइमलाइन थी 6 दिसंबर 2017 की, जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एयरफोर्स के द्वारा। और इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2017 थी। बाद में एक्सटेंड करके 21 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी। वो ऐसा समय काल था जब मैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एक्स वाई ग्रुप और एनडीए की स्पेशली प्रिपरेशन किया करता था। और उसी दौर में पहली बार एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का ऑनलाइन एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ था। और वो फॉर्म भरने के बाद, चूँकि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसकी तैयारी और उसकी पूर्व में 2-3 एसएसबी में दे चुका था एग्ज़ाम क्वालीफाई करके, जिसकी कहानी किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूँगा। तो उसके बाद तैयारी का जो पुलिंदा था वो काफ़ी मजबूत हो चुका था। तो उस दौर में इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना पहले से तय था। परीक्षा की तिथियाँ आईं, 4 से 6 मई को परीक्षा की तिथि निर्धारित हुई। मुझे अभी भी स्मरण है, मैं लखनऊ परीक्षा केंद्र पर पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए पहुंचा। परीक्षा हुई उस समय इंटर से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग आया करती थी। मैथ माफ़ करिएगा मित्रों, मैथ और बाकी रीजनिंग, जीके में साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता था। एक्स वाई ग्रुप दोनों, एक एक्स टेक्निकल ट्रेड के लिए होती थी, वाई नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए परीक्षा होती थी। दोनों परीक्षाओं के लिए मैंने आवेदन किया था, दोनों परीक्षाओं में प्रतिभाग किया। और मुझे याद है परिणाम जून के आसपास आया था, 21 जून के आसपास, 21 जून 2018 ऑनलाइन जो रिजल्ट अवेलेबल होता था फिजिकल के लिए, जो लोग क्वालिफाई किए हों। और उसमें मेरा नाम एक्स वाई ग्रुप दोनों में था। एक्स ग्रुप में 60 नंबर के पूर्णांक में मेरे 50 नंबर आए थे और वाई ग्रुप के 50 नंबर के पूर्णांक में 40 या 42 नंबर के आसपास मैंने प्राप्त किए थे, जो कि एक अच्छे मार्क्स थे उस समय के हिसाब से। और उसके बाद उसकी फिजिकल, अगर आप लोगों में से आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स जो उस दौर में एनडीए, माफ़ करिएगा, एयरफोर्स, नेवी के एक्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम या एसएसआर डबल ए के एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए होंगे, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उस दौर में परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन उससे पहले जब भी होती थी, तो वहीं पर फिजिकल और नॉर्मल फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाता था और उसके बाद मेडिकल के लिए बाद में तिथियाँ घोषित की जाती थी। और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो उसके बाद भी फिजिकल के लिए मुझे कानपुर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे फिजिकल देने के लिए जाना था। चूँकि उस समय 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी होती थी और पुशअप, चिनअप करने होते थे शायद 10-10। तो मैंने रनिंग की अच्छे से तैयारी पूर्व में की ही थी, क्योंकि इन्हीं सब परीक्षाओं की तैयारी करता था, तो शाम में डेली रनिंग हो जाती थी। तो उसकी वजह से रनिंग और चिनअप, पुशअप सब रेडी थे। जब फिजिकल हुआ 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर में, उससे पूर्व में मैं वहाँ नेवी एसएसआर डबल ए की कई परीक्षाओं के फिजिकल दे चुका था। और जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो 1 या 2 बार परीक्षाएँ भी दे चुका था। किसी अन्य वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो इस एयरफोर्स का फिजिकल जो एग्ज़ाम था वो मैंने वहाँ कंप्लीट किया और फिनिश किया। उसके बाद इसमें एक ग्रुप डिस्कशन का टेस्ट होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी एक होता है। उसमें 100 या 50 क्वेश्चन उस समय उसी सिलेक्शन सेंटर पे दिए जाते थे और उसमें प्रतिभाग करना होता था। तो वो परीक्षा में भी सफल हुआ। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन की परीक्षा होती थी, उसमें किसी टॉपिक पर 4 व्यक्तियों के द्वारा, 4 कैंडिडेट के द्वारा अपने अपने व्यू रखकर एक ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना होता था। जैसे मैं पूर्व में एनडीए की परीक्षा में, जीडी में भाग ले चुका था, तो काफ़ी अनुभव था उसके मुकाबले में, या उसका बहुत छोटा प्रतिरूप था। तो उस आधार पर उस परीक्षा में भी सफल होने के बाद शायद मॉर्निंग में आप वहाँ पे रिपोर्ट करते और फिजिकल, साइकोलॉजिकल टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन होने के बाद वहाँ पर वेट करने के लिए बोला जाता था और अंतिम रिजल्ट वहीं पर वो लोग घोषित कर देते थे। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, शाम में उनको ये जानकारी दे दी जाती थी कि आपको इस तिथि में मेडिकल के लिए संबंधित चयन केंद्र पर रिपोर्ट करना है, जहाँ पर एयरफोर्स के डॉक्टरों के द्वारा आपका मेडिकल परीक्षण कंडक्ट किया जाएगा। वो एक प्रकार से फाइनल मेडिकल होता था, जबकि नेवी एसएसआर और डबल ए में इनिशियल तौर पर मेडिकल होता था और उसके बाद आईएनएस चिल्का में फाइनल मेडिकल होता था। तो ये एयरफोर्स का था, तो ये फाइनल मेडिकल ही था। और मुझे याद है वो 20 जुलाई 2018 के वो दिन था जिस दिन मेरा मेडिकल होना था। उससे पहले जब फिजिकल के अंतिम परिणाम हुए और मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरा चयन हो चुका है, वो दौर मेरे लिए बहुत खुशी का था। वो मेडिकल होने और फिजिकल में क्वालीफाई होने के बीच का जो दौर था, वो मेरे लिए काफ़ी खुशी भरा लम्हा था। क्योंकि 16 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2 साल में 2-3 असफलताओं के क्रम के बाद ये सफलता का उद्घोष भविष्य में प्रतीत हो रहा था। इस कारण से जो ये कौतूहल था कि अब सफलता का एक क्रम या एक सफलता की मुहर प्राप्त होने वाली है, तो वो समय भी आया। उससे पहले मैंने अपने बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाए थे, मुझे याद है। कौतूहल बस ईएनटी के डॉक्टर को दिखाना, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाना, हर एक चीज़ करवाए। हाँ मित्रों, एक बात और शेयर करना चाहूँगा। उस बीच में मैंने अपना 10 केजी तक वज़न कम करने का प्रयास किया था, लेकिन चूँकि उस समय लंबाई के अनुसार वज़न का वेट एक अनुपात रेशियो में नापा जाता था, अब भी नापा जाता है, मतलब वहाँ ये क्राइटेरिया उनका था। तो उस वज़न के अनुसार मैं उस क्राइटेरिया में फिट करने के लिए शायद
4 या 5 केजी मेरा वेट ज़्यादा होने का अनुमान था। उसको वेट लॉस के क्रम में मैंने 2 या 3 टाइम रनिंग और उसके साथ डाइटिंग का ये तरीका अपनाया था कि मेरा वेट 4 से 5 किलो कम हुआ और मैं उस 4-5 किलो वेट को कम करने की फिराक में इसलिए बैठा था कि वेट को लेकर कोई समस्या मेडिकल में नहीं आया। हालाँकि जब फाइनली मेरा मेडिकल हुआ, तो भाग्य को कुछ और ही नियत था। मैं मेरे ज़्यादातर मित्रों अधिकांश लोगों के नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पैर की जो अंगूठा होता है उससे उसके बगल वाली उँगली थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ी होती है। मेरी थोड़ा-सा लोगों से ज़्यादा नॉर्मल थी और इस बात का मुझे थोड़ा-सा भी अंदेशा नहीं था कि मेरे मेडिकल डिस्क्वालिफ़िकेशन का कारण बनेगी। जब फाइनली वहाँ मेडिकल हुआ और 3-4 डॉक्टर्स आपके सामने खड़े हो गए, आप एकदम नर्वस हो जाएँ, तो उस समय मुझे पंजे के बल खड़े होने के लिए बोला गया और मैं पंजे के बल हुआ तो मैं नर्वसनेस के कारण थोड़ा-सा काँप गया और वो मेरा काँपना, उनका ये डिसाइड कर लेना कि यू हैव मे बी प्रॉब्लम ऑफ लोकोमोशन इन रनिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर शॉर्टनेस ऑफ ग्रेट टू ऑफ बोथ फीट। और जबकि ऐसा नहीं था, मैंने उनका फिजिकल कंप्लीट किया था। तो जो भी आधार रहे हों या भाग्य का एक वो पूर्व लिखा हुआ कथन था जो उनके द्वारा या उनके मुख से कहा गया था, तो मुझे ये बताकर और मेडिकल के लिए टेम्पोररी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और मेरा मेडिकल 18 अगस्त को दोबारा से मुझे याद है गोरखपुर में मेडिकल सेंटर पे माफ़ करिएगा मित्रों, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर गोरखपुर में मेडिकल में मुझे अपील के रूप में करना था, जो कि अपील के रूप में जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाता था एक मौका दिया जाता था। वहाँ पर भी काफ़ी उम्मीदें मुझे थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हो सकता है कि क्वालीफाई हो जाऊँ, लेकिन जब वहाँ के मेडिकल का अवसर आया और डॉक्टर के समक्ष में प्रस्तुत हुआ, तो ये एक सर्जिकल समस्या थी। डॉक्टर साहब ने बोला, उसके बाद उन्होंने एक कथन बोला था जो मुझे आज तक मेरे कान में गूंज रहा है। अब ये समस्या अगर ब्रह्मा जी भी ऊपर से आए तो शायद नहीं सही कर सकते, तो बेटा आप इस फील्ड में ना जाके किसी और फील्ड में ट्राई करो। ऐसा उन्होंने एडवाइस दी थी और एज अ गार्जियन ही कहिए या एज अ डॉक्टर जो भी था, एक अच्छी एडवाइस भी दी थी उन्होंने। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो के मध्य में आपने देखे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं मेरे मेडिकल के और एप्लीकेशन के ऐसे करके। उस समय के ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, लेकिन मेडिकल में जो मैं अनफिट हुआ था, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसको मैं अभी तक अपनी फाइल में सजो कर रखा हूँ, अभी पूर्व में आपके साथ शेयर किया हूँ, देखे होंगे। तो ये ऐसी असफलता थी जिसने जीवन में बहुत एक अपना पन्ने में परमानेंट जगह ले ली है और इसके बाद से उस असफलता को फेस करते हुए आगे बढ़ना और आगे अन्य बहुत सारी असफलताओं को झेलते हुए निकलना, ये बहुत छोटी असफलता है, लेकिन मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है इसका, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि व्यक्ति जीवन में कोई भी असफलता जहाँ से आपको उम्मीद होती है वो बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन हमें उस प्रभाव से अपने आप को सीखने के लिहाज से एक सकारात्मक दृष्टिकोण का रुख करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं असफलताओं का एक दौर और एक सीख हमें सफलता की राह का जो मार्ग है वो प्रशस्त करता है, या वो मार्ग इसी असफलताओं के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर सफलता के शिखर तक जाता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगली मेरी जो कहानी नैवी अष्टसार की थी, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। सोचा था इसी में सुना दूँ, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होगा। और तब तक के लिए कीप ट्रेंडिंग योरसेल्फ, मेक योर फ्यूचर ब्राइट एंड मेक योर पॉसिबल एफर्ट टू अचीव योर एम। थैंक यू। जय हिंद।